अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 पे आज हम डिस्कस करेंगे। और हमने आजकल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे। तो जो भाई मेरे अजीज इस वीडियोस को चेक कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे लेक्चर ले रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको मेरे चैनल को महसूस हुआ है, कुछ वीडियोस को चेक करने से कुछ फीडिंग मिली है, कुछ नया एनालिसिस मिला है, कुछ नया नॉलेज मिला है, तो फिर उन पे फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त और जल्द मिल जाया करे। मेहरबानी। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक में आज हमने सिलेक्शन की है। पहले वाले लेक्चर को आगे लेके चल रहा हूँ। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आज उसी सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम के बाद, सेट सीरीज के बाद, मल्टीप्लिकेशन और रिलेशन के बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है बेस सिस्टम। बेस सिस्टम बेस सिस्टम में को हम एक और नाम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम लफ्ज़ जो डेसी है ना, डेसी, DECI, ये डेसी लफ्ज़ रिप्रेजेंट करता है 10 को। 10 को इसको रिप्रेजेंटेशन है, ये असास या 10 को शो करता है। हमें पता है, हमने बेस लफ्ज़ निकाला हुआ है आसास से। आसास से अब डेसिमल सिस्टम होता क्या है? असल में डेसिमल सिस्टम जो है ना, वो टोटल काउंटिंग है 0 से लेके ऑनवर्ड 9 तक। जो 0 से लेके 9 तक काउंटिंग है, वो हमारी डेसिमल है बेसिकली। अब इनमें इनमें कुछ टाइप्स हैं बेस की ना, डेसिमल सिस्टम में कुछ इसकी टाइप्स हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स है। उसमें जो नंबर 1 पे आती है ना टाइप्स, वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम को हम बोलते हैं असास 2 का निज़ाम। असास 2 का निज़ाम। और असास 2 के निज़ाम में जैसा कि 2 की बात हो रही है ना, बाइनरी की बात हो रही है और 2 की बात हो रही है, तो यहाँ जो डिजिट्स की तादाद होती है ना, डिजिट्स उनकी जो तादाद है वो भी मेरे पास 2 ही होती है। और वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से लेके, और दूसरा अदद होता है 1। ये मेरे पास नंबर्स होते हैं बेस 2 के सिस्टम में। और इनकी ये 2 ही हैं, जाहिर सी बात है। इससे इनकी कुछ इस तरह से वैल्यू होगी, 1 1 बेस 2, या 1 0 बेस 2, या 0 1 बेस 2, या आ जाएगा। बस यही इसकी 3 टाइप्स बनती है मेरे पास जो है, 1 0 0 1 और 1 1। ये असास 2 में लिखा गया है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा है, जो यहाँ बेस में नंबर लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जिन मेरे भाइयों को अभी तक हमारी उस वीडियो का लिंक नहीं मिला, वो मेरे चैनल में जाएं और वहाँ से वो सेकंड लेक्चर जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने से उनको प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप है ना, इसकी सेकंड टाइप, वो ये सर ये बाइनरी था, असास 2 का निज़ाम था। अब इससे एक स्टेप और चलेंगे ऊपर आगे, वो है टर्नरी। टर्नरी सिस्टम टर्नरी सिस्टम में
लफ्ज़ जो टर है ये शो कर रहा है 3 को, ये 3 को शो कर रहा है, मतलब इसे हम बोलते हैं असास 3 का निज़ाम। और जैसा कि हमने असास 2 का निज़ाम पढ़ा था, तो वहाँ हमारे पास जो डिजिट्स थे वो 2 थे, यहाँ असास 3 का निज़ाम पढ़ रहे हैं, यहाँ जो हमारे डिजिट्स की तादाद होगी वो होगी 3। डिजिट्स की तादाद क्या होगी 3, और वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहे हैं, स्टार्टिंग हो रहे हैं 0 से और 1 एंड 2, इस तरह से ये जो नंबर है ये लाई कर रहे हैं किसमें, असास 3 के निज़ाम में। इसे हम लिखेंगे कैसे भला, 102 असास 3 का निज़ाम, 012 असास 3 का निज़ाम, या 201 असास 3 का निज़ाम, या 210 असास 3 का निज़ाम, अप टू 100, मतलब यही 3 नंबर आगे पीछे रिपीट करें और इन्हें लिखते जाए तो ये कौन सा निज़ाम बन जाता है, असास 3 का निज़ाम। थोड़ा सा इससे आगे चलें तो ये तो सेकंड एग्जांपल थी, चले ज़रा थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल जो है वो है क्वार्टरली, क्वार्टनरी, क्वार्टरली सिस्टम, सिस्टम क्वार्टरली सिस्टम। आपको पता है लफ्ज़ क्वार्टर जो है ना, अभी ये 1/4 से निकला हुआ है, 1/4, चौथा हिस्सा जिसे बोलते हैं हम, चौथा निज़ाम जिसे बोलते हैं। क्वार्टरली सिस्टम में 4 है और इसे बोलते हैं असास 4 का निज़ाम। और इस सिस्टम में जो नंबर हमारे पास होते हैं वो होते हैं टोटल, उनकी जो तादाद होती है ना उन आदाद की, वो मेरे पास 4 होती है और वो स्टार्टिंग हो रहे होते हैं 0 से लेके 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। सिंपल सी बात है भाई, जिस असास की बात होगी वो डिजिट उसमें शामिल ही नहीं होगा, और उस डिजिट्स के शामिल हो उसको निकाल के जो बाकी डिजिट बनेंगे स्टार्टिंग 0 से लेके, वही उसका असास होगी। अगर हम असास 4 की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास डिजिट्स होंगे वो 4 होंगे, और वो स्टार्ट होंगे 0 से, 0 टू अप टू सो ऑन 3 तक। इसके बाद इसको लिखने का वही तरीका है, 1203 अप टू, इसके बाद 2013, ये भी असास 4 में है, 3012 ये भी असास 4 में है, 1023 ये भी असास 4 में ही है। ये जो तमाम के तमाम डिजिट्स हैं, अगर इन्हीं डिजिट्स को आगे पीछे करके अरेंज करें ये किस में चले जाते हैं, असास 4 में। इसी के बाद अगर थोड़ा सा चेंज लेके आए, थोड़ा सा एक जंप और मूव करें, हम चले इसकी फोर्थ एग्जांपल पे। जो फोर्थ एग्जांपल है, जैसा कि पहले हमने बाइनरी पढ़ा, फिर टर्नरी पढ़ा, फिर क्वार्टनरी पढ़ा, जो अभी हम पढ़े जा रहे हैं वो है क्वाइनरी, क्वाइनरी सिस्टम, क्वाइनरी सिस्टम। ये क्वाइनरी लफ्ज़ 5 को शो कर रहा है, 5 को, और सिस्टम आपको पता है कि तरीक़ेकार है, इसे हम बोलते हैं असास 5 का निज़ाम, निज़ाम बोलते हैं। जैसे कि पता है हमें, हर बार जिस असास की बात करते हैं उसी असास में उसके फिर आदाद की बात करते हैं। यहाँ 5 की बात हो रही है, यहाँ आदाद भी कितने होंगे, 5। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, बस अब यही इसके आदाद है। काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 4 नंबर ही है। लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, 1, 2, 3, 0, 4, ये मेरे पास क्या आ गया है, असास 5 का निज़ाम, 3, 0, 1, 2, 4, ये मेरे पास क्या है, असास 5 का निज़ाम, अप टू सो ऑन। इसी तरह से आप बाकी रिमेनिंग नंबर भी लिख सकते हैं। ज़रा और जंप कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे फिफ्थ एग्जाम्पल पे। और जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है सेनरी, सेनरी सिस्टम। सेनरी सिस्टम, सेनरी सिस्टम जो है वो है असास 6 का निज़ाम,
निज़ाम। और जैसे कि असास 6 की बात हो रही है, इसमें अदाद भी कितने होंगे? 6 नहीं होंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, 1, 2, 0, 3, 4, 5। ये क्या बन गया है? असास 5 का नाम। बाकी अदाद भी आप इसी तरह से ले सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात 6 एग्जाम्पल की। 6 जो एग्जाम्पल है वो है सेप्टेनरी। सेप्टेनरी सिस्टम। और सेप्टेनरी सिस्टम में जो इसे हम बोलते हैं असास 7 का निज़ाम। और इसमें जो अदाद होते हैं वो मेरे पास 7 होते हैं। टोटल आदाद जो है ना, उनकी जो तादाद है वो मेरे पास 7 है। स्टार्टिंग हो रहा है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इतने आदाद बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आदाद बनते हैं। और लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है। कैसे लिखते आ रहे हैं भला? 1, 2, 4, 3, 0, 6। ये मेरे पास क्या बन गया है? और 5 ये बन गया है असास 7 का निज़ाम। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, आप किसी भी असास में कोई भी वैल्यू लिखी हो, आप उसमें देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। जितनी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें एक नंबर ऐड करें, वही उसका बेस होगा। जैसा कि देखिए, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंचे है ना, 7 नहीं है ना, तो फिर ये 7 का निज़ाम है। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है ना, तो फिर ये 5 का निज़ाम है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं है, तो ये 5 का निज़ाम है। इसी तरह से मतलब जिसका असास का नेक्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या बड़ा डिजिट नहीं है ना, वही उसका असास है और वही उसकी बेस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ना, इसके बाद वो सेप्टेनरी हो गया है। अब चलते हैं ऑक्टल पे। अभी जो हमने प्रीवियस पढ़ा है वो था 6, और जो 7th है ना, 7th 7th मेरे पास आ रहा है ऑक्टल। ऑक्टल सिस्टम। और ऑक्टल सिस्टम जो है ये है असास 8 का निज़ाम। और इसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो मेरे पास 8 है। स्टार्टिंग हो रहा है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक। ये मेरे पास आ गया ऑक्टल। इसके बाद ऑक्टल के बाद आती है बारी। लिखने का तरीका पहले ही वैसे की तरह है। मैं लिखता हूँ 7, 4, 0, 3, 2, 1। ये भी क्या है? असास 8 का निज़ाम है। और आगे आज बात जंप कीजिए, और तो मेरे पास बात आती है उसकी 8th एग्जाम्पल की। जो 8th एग्जाम्पल है वो है नॉनरी सिस्टम। नॉनरी सिस्टम। और नॉन एन पता है ना, नॉन एन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉन एन। जो नॉन एन है वो बात कर रहा होता है 9th की। ये शो कर रहा है 9th को, मतलब आसास 9 का निज़ाम। और इसमें है क्या भला? इसमें वही बात है कि आदाद की तादाद 9 है और स्टार्टिंग हो रहा है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th, 8th। और यही मेरे पास उसकी डिजिट्स हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। मैं ऐसे भी लिख दूँ ना, 4, 3, 2, 8। ये मेरे पास क्या आ रहा है? 9 का निज़ाम आ रहा है। क्यों भला? इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे पास 8 है, और 8 में एक ऐड कर दे तो मेरे पास क्या आ जाता है? 9। वही उसका बेस सिस्टम है। आगे चले ज़रा। इसके बाद जो लास्ट बारी आती है ना, वो आती है डेसिमल की। डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम असास
10 का निज़ाम था। चलें जी, ये तो था हमारा टोटल। अब असास 10 की बात आ रही है तो हमें पता है वो 0 से लेके अप टू 9 तक सारे नंबर होते हैं, वो हमारे किस में चले जाते हैं, असास 10 के निज़ाम में। चलें जी, अब इसके बाद अब हम चंद एक एग्जांपल करेंगे ताकि हमें पता चल जाए अभी कौन से असास की बात हो रही है या ये नंबर कौन से असास में पाए जाते हैं। फर्ज किया मैं ऐसे लिखता हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 9। तो कोई मुझे बताए ये कौन से साज में, तो मुझे फटाफट पता होना चाहिए कि मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें ऐड हुआ हुआ इस जो करेंसी में लिखा गया है, इस जो आदाद में लिखा गया है, वो मेरे पास 9 है। जब वो 9 है तो मुझे पता ही है साज 10 का निज़ाम है। मैंने भी पहले पहले कहा है, थोड़ी देर पहले, मैंने रिपीट कर रहा हूँ बात दोबारा से कि कोई भी रकम लिखी हो और आप देख लें वहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसमें 1 ऐड कर दे तो वो उसका साज है, उसी साज में वो नंबर बिलोंग करता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साज 10 का निज़ाम है। ऐसे लिखता हूँ मैं 4, 6, 2, 0, 1, 3। अब इनको ज़रा चेक कीजिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6 है, और 6 में 1 ऐड करने से मेरे पास क्या रहता है, साज 7 का निज़ाम आ जाता है। जिसे हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सेप्टनरी सेप्टनरी सिस्टम पढ़ा हुआ है। एक तो मैं ज़रा एक नंबर ओनली 1 ऐड करता हूँ, 1, 0, 3, 4, 7, 8। इसे मैं क्लोज कर दूँ। अब मुझे फटाफट पता होना चाहिए 1, 0, 3, 4, 7, 8 आ रहा है, और 8 में एक और ऐड कर दे तो मेरे पास क्या आ जाता है, सास 9 का निज़ाम आ जाता है। 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। इसे मैं ऐसे लिख दूँ तो मुझे पता है ये सास 2 का निज़ाम है। क्यों 2 का निज़ाम है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1 इस्तेमाल हो रहा है, और 1 में एक और ऐड कर दें तो ये सास 2 का निज़ाम है। इसके बाद लास्ट आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी नंबर की पावर ऑफ एनी नंबर विल बी 1। किसी भी नंबर की जो ताकत होती है वो क्या होती है, 1। कैसा भला, मैं लिखता हूँ ना 2 तो इसकी पावर 1 है, मैं लिखता हूँ ना 4 तो इसकी पावर 1 है, मैं लिखता हूँ एक्स तो इसकी पावर 1 है, मैं लिखता हूँ वाई तो इसकी पावर 1 है। जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। और इसके बाद इसकी पावर, अब एक और लॉजिक चेक कर रहा है, ये आपके लिए नोट था। जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। एंड एनी नंबर और एनीथिंग हैव पावर 0 सो इज इक्वल 1। कैसे भला, मैं किसी भी चीज़ की लिखता हूँ पावर 0, 2 की पावर 0, आंसर क्या देगा 1। 3 की पावर 0, आंसर क्या देगा 1। 4 की पावर 0, आंसर क्या देगा 1। एक्स की पावर 0, आंसर क्या देगा 1। वाई की पावर 0, आंसर क्या देगा 1। मतलब किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाए तो उसका आंसर मेरे पास क्या आता है, 1। हमेशा के लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाया करता हूँ कि मैं लिखता हूँ ना दुनिया, और उसकी मैं पावर लगा दूँ 0 तो उसका आंसर 1 आएगा, बिकॉज एक खुदा ही तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। इसी के साथ ही हम आज के लेक्चर का मैं एंड करता हूँ। अगर कुछ बात नई महसूस हुई हो इस लेक्चर में, जो आपके इन्फॉर्मेशन में जिसने इजाफा किया हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।